बिलाखिर वक्त आ चुका है जब फज्र अपनी सारी कोशिशें सिर्फ कर रही है ताकि शेर जमान को मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर सके। वो जानती है कि उसके जहन और जिस्म दोनों को बहुत तकलीफ दी गई है और अब उसे हर मुमकिन तरीके से बचाना है। लेकिन अस्पताल में मौजूद दो मखसूस डॉक्टर्स वो सब कुछ नहीं चाहते जो फज्र चाहती है। वो दोनों न सिर्फ इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं बल्कि दानिस्ता तौर पर शेर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका मकसद पैसा है, इंसानियत नहीं। चचा की गहरी साजिश के तहत शेर जमान को एक खतरनाक दवा का इंजेक्शन दिया जा चुका है और रात की तारीकी में जब सब सो रहे थे, एक डॉक्टर चपके से आता है और ड्रिप में वो इंजेक्शन मिला देता है जो शेर की हालत मजीद बिगाड़ने वाला होता है। आज सारी साजिश से बेखबर फज्र अगली सुबह बहुत परजोश होती है क्योंकि आज वो चाहती है कि शेर जमान नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटे। वो खुद शेर के लिए कपड़े लेकर आती है, नए और साफ सुथरे कपड़े, ताकि शेर को अच्छा महसूस हो। वो आकर नहायत नरमी से शेर से बात करती है, इसके जज्बात को सहारा देती है। वो कहती है, आज तुम्हारी मंगीतर तुम्हारी वालदा के साथ तुम्हें देखने आ रही है। वो 1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसका दिल न तोड़ना, कोई ऐसी बात न करना जिससे वो टूट जाए। शेर जमान ये सब सुनकर खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोलने लगती हैं। इनमें उदासी, पछतावा और बेबसी झलकने लगती है। वो सोचने लगता है कि जिस मोहब्बत को बचाने के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, वही मोहब्बत शायद उसके हाथों से निकल जाए। उसे ये भी याद आ जाता है कि फज्र दुश्मन की बेटी है, मगर फिर वो खुद को याद दिलाता है कि यही दुश्मन की बेटी तो है जो दुश्मनी छोड़कर उसके लिए सब कुछ कर रही है। वो फज्र की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, तुम दुश्मनी में मुझे ठीक करने के बजाय और ज्यादा बीमार कर रही हो। फज्र हंसती है, मगर उसकी हंसी के पीछे छिपा दर्द सिर्फ वही जानती है। इसका मकसद सिर्फ शेर को ठीक करना है। वो उसकी जान बचाना चाहती है, उसे जिंदगी वापस देना चाहती है। कुछ देर बाद वो लम्हा भी आ जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शेर को दी गई दवा अब आहिस्ता आहिस्ता अपना असर दिखाना शुरू कर देती है, मगर उसका असर फौरी तौर पर नजर नहीं आता। फहद अस्पताल पहुंच जाता है, वही फहद जिस पर शेर को अपने वालिद के कत्ल का शक है। पहले पहल शेर जमान बिल्कुल प्रसकून नजर आता है। भी अपनी वालदा से मिलता है। रुदा को देखकर एक लम्हे के लिए जैसे उसकी आंखों में चमक आ जाती है, मगर जैसे ही उसकी निगाह फहद पर पड़ती है, उसके अंदर एक तूफान बेदार हो जाता है। वो अचानक चीखने लगता है, यही है जिसने मेरे बाप को मारा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वालदा उसे रोकने की भरपूर कोशिश करती हैं, लेकिन शेर अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो दीवानावार फहद की तरफ लपकता है और पल भर में उसकी गर्दन पकड़ लेता है। आस मंजर को देखकर सबके चेहरों पर हवाइयां अड़ने लगती हैं। रदा और उसकी वालदा साकत हो जाती हैं। रदा दौड़कर आती है, शेर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो जैसे होश में ही नहीं। वो एक हाथ से अपनी मंगीतर रदा की भी गर्दन पकड़ लेता है, वही रुदा जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करता है। ये देखकर सब लोग हैरत ज़दा रह जाते हैं। रदा की वालदा का चेहरा खौफ से सफेद हो जाता है। वो फौरी फैसला कर लेती हैं कि वो अपनी बेटी को अब शेर जमान के साथ एक लम्हा भी नहीं रखेंगी। उनके दिल में ये यकीन बैठ जाता है कि शेर जमान पागल हो चुका है और वो उनकी बेटी के लिए खतरा बन चुका है। वफूरा उसे पूरा फैसला सुनाती हैं, मेरी बेटी अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, मैं उसे मजीद खतरे में नहीं डाल सकती। शेर जमान ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है, जैसे कुछ टूट गया हो अंदर।
फिर वो अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बैठ जाता है। इसके कानों में अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं होता। फज्जर फूरन उसके पास आती है। वो देखती है कि शेर की हालत तेजी से बिगड़ रही है। वो घबराकर शेर से पूछती है, क्या हो रहा है? शेर जमान धीमी आवाज में जवाब देता है, मेरे कानों में आवाजें आ रही हैं। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। फजर चौंक जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि मामला बहुत संगीन है। वो फौरी तौर पर इस बात की तहकीक शुरू करती है कि शेर को दी गई दवा क्या थी, कौन सी दवा ने ये रद्द-ए-अमल पैदा किया। वो अस्पताल के रिकॉर्ड चेक करती है, आमले से बात करती है, मगर सब कुछ राज में रखा गया होता है। किसी भी फाइल में उस मखसूस दवा का जिक्र नहीं होता। फज्जर को अब यकीन हो जाता है कि यह सब किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो जानती है कि शेर को बचाने के लिए उसे इस सच तक पहुंचना होगा, वरना शेर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। वो अपनी तहकीक तेज कर देती है। उसे मालूम होता है कि रात के वक्त एक खास नर्स आई थी जिसका नाम फाइल में दर्ज ही नहीं। ये बात उसे मजीद तशवीश में डाल देती है। आप फजर के पास वक्त बहुत कम है। शेर जमान की हालत दिन बह दिन बिगड़ती जा रही है। वो कभी चुप हो जाता है तो कभी अचानक चीखने लगता है। उसकी आंखों में वही दर्द, वही गुस्सा, वही बेबसी जो एक इंदौरी टोट फोट का पिता देती है। फजर दिन रात एक करके उसके इलाज में जुटी हुई है। वो हर दवा, हर फाइल, हर कागज का बारीक बेनी से जायजा लेती है। आस दौरान चुच्चा और वह दोनों डॉक्टर्स अपने अगले कदम की तैयारी में मसरूफ होते हैं। वो समझते हैं कि अब शेर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन फजर उन सब की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। वो न सिर्फ हकीकत तक पहुंचने वाली है, बल्कि वो एक एक साजिश को बेनकाब करने के करीब है। लेकिन चुच्चा खामोश नहीं बैठते। वो एक नई चाल चलते हैं। वो फजर के खिलाफ एक जाली रिपोर्ट बनवाते हैं कि उसने मरीज के साथ बदसलूकी की है। आस झूठे इल्जाम की बुनियाद पर अस्पताल इंतजामिया फजर को हटा देती है। राज तहकीक दवा अस्पताल आमला, साजिश शेर बचाने, तहकीक वक्त की कमी, इलाज दर्द, गुजारिश जाली रिपोर्ट बदसलूकी। बिलाखिर वक्त आ चुका है जब फजर अपनी सारी कोशिशें सिर्फ कर रही है ताकि शेर जमान को मुकम्मल तौर पर सेहत याब कर सके। वो जानती है कि उसके जहन और जिस्म दोनों को बहुत तकलीफ दी गई है और अब उसे हर मुमकिन तरीके से बचाना है। लेकिन अस्पताल में मौजूद दो मखसूस डॉक्टर्स वो सब कुछ नहीं चाहते जो फजर चाहती है। वो दोनों न सिर्फ इलाज में लापरवाही बरत रहे हैं, बल्कि दानिस्ता तौर पर शेर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका मकसद पैसा है, इंसानियत नहीं। चचा की गहरी साजिश के तहत शेर जमान को एक खतरनाक दवा का इंजेक्शन दिया जा चुका है, और रात की तारीकी में जब सब सो रहे थे, एक डॉक्टर चपके से आता है और ड्रिप में वो इंजेक्शन मिला देता है जो शेर की हालत मजीद बिगाड़ने वाला होता है। आज सारी साजिश से बेखबर फजर अगली सुबह बहुत परजोश होती है, क्योंकि आज वो चाहती है कि शेर जमान नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटे। वो खुद शेर के लिए कपड़े लेकर आती है, नए और साफ सुथरे कपड़े, ताकि शेर को अच्छा महसूस हो। वो आकर नहायत नरमी से शेर से बात करती है, इसके जज्बात को सहारा देती है। वो कहती है, आज तुम्हारी मंगीतर तुम्हारी वालदा के साथ तुम्हें देखने आ रही है। वो 1 साल से तुम्हारे नाम की अंगूठी पहनकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसका दिल न तोड़ना, कोई ऐसी बात न करना जिससे वो टूट जाए। शेर जमान ये सब सुनकर खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ बोलने लगती हैं। इनमें उदासी, पछतावा और बेबसी झलकने लगती है।
वो सोचने लगता है कि जिस मोहब्बत को बचाने के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, वही मोहब्बत शायद उसके हाथों से निकल जाए। उसे ये भी याद आ जाता है कि फजर दुश्मन की बेटी है, मगर फिर वो खुद को याद दिलाता है कि यही दुश्मन की बेटी तो है जो दुश्मनी छोड़कर उसके लिए सब कुछ कर रही है। वो फजर की तरफ मुस्कुरा कर कहता है, तुम दुश्मनी में मुझे ठीक करने के बजाय और ज्यादा बीमार कर रही हो। फजर हंसती है, मगर उसकी हंसी के पीछे छिपा दर्द सिर्फ वही जानती है। इसका मकसद सिर्फ शेर को ठीक करना है। वो उसकी जान बचाना चाहती है, उसे जिंदगी वापस देना चाहती है। कुछ देर बाद वो लम्हा भी आ जाता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था।